नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे बेटियों की, ऐसी बेटियों की जिन्होंने अपनी लगन और प्रतिभा से आसमान की बुलंदियों पर अपना नाम दर्ज कराया है। तो सबसे पहले बात होगी रायपुर की सुपर गर्ल चारू की, जिन्होंने 23 साल की उम्र में और पहले ही प्रयास में एक साथ 19 सरकारी नौकरियों की परीक्षा क्रैक की है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसीलिए चारू को राष्ट्रपति अवार्ड मिलने जा रहा है। आज आपकी मुलाकात चारू से कराएंगे, साथ ही छत्तीसगढ़ की महक से भी मिलवाएंगे, जिन्होंने छोटे शहर में रहते हुए इंडियन महिला अंडर 19 टीम में जगह बनाई और उप कप्तान चुनी गई हैं। आखिर में बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की उस छात्रा की, जिसने हाल ही में योगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर धूम मचाई। 19 साल की उम्र में योग में 120 मेडल जीतने वाली सृष्टि दहिया से आपकी मुलाकात करवाएंगे। शुरुआत करते हैं चारू पांडे से, जिस दौर में एक अदद सरकारी नौकरी के लिए छात्र कई सालों तक संघर्ष करते हैं। चारू ने अपने पहले ही प्रयास में एक साथ 19 सरकारी नौकरियों की परीक्षा क्रैक कर ली। फिलहाल चारू विशाखापट्टनम में सीएजी दफ्तर में काम कर रही हैं और इस शानदार उपलब्धि के लिए चारू को इस साल राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बिना कोचिंग के और छोटे शहर में रहते हुए ये अद्भुत कामयाबी चारू ने कैसे हासिल की है, चले खुद उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। प्रवीण पांडे और उनकी पत्नी सुधा ने जब घर बनाया तो बड़े दुलार से घर को बिटिया यानी चारू का नाम दिया। बड़े हरफों में लिखवाया चारू गृह। इस तरह घर की पहचान तो बिटिया से हो गई, पर शायद प्रवीण पांडे को पता नहीं था कि चंद सालों में चारू वो कारनामा करने वाली है, जिससे वो रायपुर के तिल्दा नेवरा कस्बे की पहचान बन जाएंगी। ऐसा वक्त हम अभी देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे गवर्नमेंट जो एग्जाम्स है वो किसी न किसी वजह से कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। लेकिन यहां पर 21 साल की उम्र में कैसे चारू ने ये 19 परीक्षाएं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की, भले वो एसएससी हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो, पुलिस कर्मी की हो, और ऐसे कई अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं उन्होंने क्लियर की हैं। चारू, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए सबसे पहले चारू की कामयाबी विस्तार से आपको बताते हैं। 23 साल की उम्र में चारू ने 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि 19 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने का कीर्तिमान हासिल किया है। इसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस और दूसरे कई सरकारी नौकरियां शामिल हैं। अपने पहले प्रयास में ही चारू ने ये सभी परीक्षाएं क्लियर की और कमाल ये है कि सभी नतीजों में चारू टॉप 5 में रही। जिस दौर में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी एक सपना होती है, एक अदद नौकरी हासिल करना तारे तोड़ने जैसा होता है, उसी दौर में चारू ने मुख्तलिफ विभागों की 19 परीक्षाएं एक साथ पास कर ली। बस एक के बाद एक फॉर्म भरती गई, तैयारी के साथ परीक्षाएं देती गई और एक सिरे से सभी में कामयाबी हासिल करती गई। एक सामान्य छात्र ऐसा सोच भी नहीं सकता। इसका क्या सिलेबस तो काफी वेरिड सिलेबस है, क्योंकि आपने भांति भांति के एग्जाम्स दिए, ऑलमोस्ट बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के एग्जाम दिए हैं। डाइवर्सिफाइड सिलेबस को कैसे आपने क्लियर किया, ये मेरा सबसे पहला सवाल है। जी, एक्चुअली एसएससी का ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, किसी में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, किसी में कुछ टॉपिक्स कम हो जाती है। सबसे मेन इस पे कॉमन ये होती है टाइम मैनेजमेंट। जैसे कि अगर हम सीजीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें उसकी दिक्कत उतनी नहीं होगी, लेकिन एसएससी, रेलवे, ये सब में मेन दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट की, जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक सिलेबस होती थी रेलवे के लिए जो मुझे प्रिपरेशन करना पड़ा, बट मैं ये सोच के वो प्रिपरेशन की क्योंकि मुझे किसी न किसी एक डिपार्टमेंट में एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, तो 2 से 3 इयर्स मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ता, बट ठीक है हो जाएगा ये सोच के रेलवे के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ा। बाकी कुछ मुझे डिफरेंस नहीं लगा ज़्यादा, बस सिलेबस कम ज़्यादा ऐसा था। सपनों को हासिल करने के लिए छोटे शहरों से, खाली भोर दोपहरों से झोला उठा के चलने वाले कोई और होंगे। 23 साल की इस लड़की ने घर में रहते हुए सिर्फ अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर ली। है ना कमाल की बात। लेकिन हैरान तो आप ये जानकर होंगे कि चारू ने परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग नहीं ली, बस YouTube पर टीचर्स के वीडियोस देखकर सीखा। YouTube पर ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उलझन हुई तो एआई की मदद ले ली, पर घंटों पढ़ाई की और मन बहलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया और आखिरकार सरकारी नौकरी का सपना साकार हो गया। आपको कब ऐसा लगा कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम ही चाहिए? क्या बचपन से आपने सोचा था कि गवर्नमेंट एग्जाम ही करना है, और कब से आपने प्रिपरेशन इसकी शुरू की और कब आपने एग्जाम देना शुरू किया? क्योंकि 21 साल की उम्र में ही आपने सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट निकाल लिए थे। एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब
तो मुझे बचपन से ही था कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब चाहिए होगी, क्योंकि बताए मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड पूरे गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं, ऑलमोस्ट सारी टीचर्स है। तो बचपन से ड्रीम था मेरा भी कि मैं भी बड़ी होकर एक टीचर बनूंगी। बट ये हुआ कि मुझे जाना है फाइनेंस डिपार्टमेंट पे। बहुत इंटरेस्ट आया मुझे, क्योंकि मैथमेटिक्स पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। तो ये सोच के फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैंने देखा कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स के थ्रू होती है। फिर मैंने देखा तो मुझे पता चला CGPSC के बारे में पता चला, SSC CGL के बारे में पता चला। तो CGPSC का मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बट मैं फॉर्म नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी एज नहीं हुई थी 21 उस टाइम। तो मैं सोची कि SSC का प्रिपरेशन करती हूँ। फिर सोच के SSC का प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। फिर SSC CGL है, CHSL है, MTS है, मतलब ये सब पैटर्न तो एक ही फॉलो करते हैं, बस सिलेबस कम ज़्यादा होती थी। तो मैं सारा फॉर्म डालते गई। किसी का रिजल्ट पहले आता था, किसी का रिजल्ट लेट से आता था। अगर पहले ही एक का पता चल जाता तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन ठीक है, अब पूरा फॉर्म्स डाल के एग्जाम देते गई मैं। सपना पूरा हुआ। चारू ने CAG के दफ्तर में बतौर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ज्वाइन किया, लेकिन एक और कीर्तिमान उनका इंतजार कर रहा था। अद्वितीय प्रतिभा और कामयाबी के लिए चारू को राष्ट्रपति से अवार्ड मिलने वाला है। इसी साल 15 अगस्त को उन्हें ये सम्मान मिलेगा। पोस्टमैन का कॉल आया कि मेरे नाम से कुछ पोस्ट आई हुई है। तो मैं सोची कि कुछ आया होगा पोस्ट, क्योंकि ऑफिस एड्रेस पे आई थी। फिर उनके जाने के बाद मैंने अपने AG सर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे एट होम पे बुलाया गया है 15 अगस्त को। फिर उन्होंने मुझे फ़ोटो सेंड करके मुझे भेजा, क्योंकि उस टाइम मेरी ड्यूटी थी वाइजैक पे। फिर मैं वाइजैक से घर आना था मुझे, क्योंकि यहाँ से ही मुझे ड्यूटी पे केदारनाथ जाना था। सो बस वैसे ही पता चली। बहुत खुशी हुई मुझे। सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया वो। गणित से ग्रेजुएट करने वाली चारू का सफर तो अभी शुरू हुआ है। कहते हैं ना, सितारों से आगे जहां और भी है। पर फिलहाल प्रवीण पांडे और सुधा पांडे की दुनिया जादुई हो गई है। इतनी इज्जत, ऐसी शोहरत, यकीन नहीं होता कि ये सब सच है। हम लोग कभी सोचे नहीं थे, मतलब ये बताई तो हम लोग कल्पना से बाहर है। कल्पना से बाहर। आपका कैसा रिएक्शन था सर? मेरे को ऐसा लगा कि इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती, क्योंकि एट प्रेजेंट उस टाइम पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी 7 पीढ़ियों में और हमारे जान पहचान में जितने हम जानते हैं, जितनी रिश्तेदारी है और जितने दोस्त यार हैं, जितने जानते पहचानते हैं, अगर किसी के साथ भी ऐसा मूवमेंट हुआ होता तब भी हमको उतनी ही खुशी होती, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अकल्पनीय बात है। अकल्पनीय बात है। बहुत सारी बधाइयां आ रही है हर जगह से। जी, बहुत सारी बधाइयाँ आ रही हैं। दिन भर हम तीनों के तीनों बिजी रहते हैं, फोन कॉल्स में लगातार बिजी रहते हैं। उसमें लगातार किसी का वीडियो कॉल, बधाई कॉल, फोन कॉल। बहुत मैंने ऐसा लग रहा है कि हम लोग अलग ही दुनिया में हैं। जिन घरों में बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत टेंशन तो लाजमी है, लेकिन सभी काम करते हुए, खाना बनाते हुए, खिलाते हुए, बगैर किसी चिंता या परेशानी के अगर कोई छात्र धड़ाधड़ परीक्षाएं पास करता चला जाए तो लोग इसे चमत्कार ही कहेंगे। लेकिन इस चमत्कार के पीछे रोजाना घंटों की पढ़ाई और लक्ष्य को लेकर अर्जुन जैसी एकाग्रता चाहिए। सफलता का यही सीधा सा मंत्र है। स्टूडेंट्स को, मतलब उनकी चिल्ड्रंस को जो भी पढ़ने पे इंटरेस्ट है उनको वो करने देना चाहिए, उनको फुल सपोर्ट करना चाहिए उस पर। स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इस पे ना जाए कि हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। हमें ये देखना है कि जितना हम पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बस उसी चीज़ पे फोकस करनी है। और ऐसे कुछ मंत्र वगैरह तो नहीं है, बस वही है कि जितना पढ़े हम अच्छे से पढ़े, पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उतने हम मॉक टेस्ट दें, क्योंकि हर मॉक टेस्ट देने से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत डिटरमिन्ड हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी नेगेटिव इवेंट उनके साथ हो जाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा कम्युनिकेट करिए। आपके अभिभावक आर ऑलवेज देयर, योर पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। हमेशा अपने पेरेंट्स को रीच आउट करिए और ऐसी सिचुएशन में उनसे हमेशा बात करिए। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़, रायपुर से। छत्तीसगढ़ की चारू अकेली नहीं है। राज्य के एक शहर राजनांदगांव की रहने वाली महक ने भी इतिहास रचा है। वो इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई हैं, वो भी बतौर उपकप्तान। ये मामूली उपलब्धि नहीं है। छत्तीसगढ़ के शहरों में बड़े शहरों की तरह क्रिकेट का माहौल नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए महिला साथी भी नहीं है, लेकिन फिर भी महक ने अपनी लगन से क्रिकेट का हुनर हासिल किया और अब उनकी फिरकी का जादू बड़े मैदान पर भी चलने वाला है।
उम्र से 100 गुना ज्यादा ट्रॉफियां, 50 पुरस्कार। पर इस होनहार बिटिया ने तो अभी उड़ान भरी है, सफर आसमान से आगे का है। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव ऐसा शहर नहीं जो चर्चा में रहता हो, पर अब इसका जिक्र महक नरवासे के नाम के साथ होगा और तय मानिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होगा। किसने सोचा होगा कि शहर की बेटी एक दिन भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेलेगी और उसकी उप कप्तान बनेगी। पर ऐलान हो चुका है, श्रीलंका दौरे में T20 सीरीज के लिए जो टीम बनी है, महक उसकी उप कप्तान है। और सच जानिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ा कीर्तिमान है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तक पहुँच के। अभी और आगे जाने को है तो ये कैरी फॉरवर्ड करूँ जो भी है सब। अभी बैंगलोर में कैंप लगे थे हमारे, उसके बाद हमारे मैचेस थे, तो उस पे जो भी अच्छा परफॉर्म किया है फिर ऐसा टीम बना है। आगे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप खेलना है उस पे, और आगे इंटरनेशनल खेलना है, सीनियर्स लोग के साथ खेलना है इंडिया। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा था। जब भी मेरे को कहीं भी बाहर मैचेस के लिए जाना पड़ता था वो सपोर्ट करते थे। मेरे सर मेरे साथ जाते थे, मनोज सर, सब अच्छा सपोर्ट था, मोटिवेट करते थे मेरे को। महिला क्रिकेटर महक छत्तीसगढ़ की पहली क्रिकेटर हैं जिसका चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किया गया है। इससे पहले वो छत्तीसगढ़ की अंडर 15 और अंडर 19 टीम का हिस्सा रही हैं। दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज महक बल्लेबाजों को छकाने में माहिर हैं। अब उन्हें बड़े मंच पर हुनर दिखाने का मौका मिला है। माता पिता की खुशी शब्दों में बयान नहीं हो सकती। कैसा लग रहा है? ये मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारा चीज उनके मेहनत, परिश्रम और लगन का प्रतिफल है। और उसके साथ साथ वो बच्चे के साथ साथ उनके कोच को भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने अथक प्रयास किया। क्योंकि मार्ग बताने वाला प्रमुख होता है और उसके साथ साथ मेहनत करने वाला है। ये बहुत खुशी हो रही है सर मेरे को सुन के। मतलब कल जैसे हम लोग का परीक्षा ड्यूटी लगा था, आए ना, बच्ची व्हाट्सएप में मैसेज की थी, तो सुन के ना बहुत ही अच्छा लगा। और उसकी मेहनत सर, वो ना 3 टाइम जाती थी ग्राउंड। सुबह फिटनेस के लिए जाती थी, 11 बजे प्रैक्टिस के लिए जाती थी, फिर 3:30 बजे फिर प्रैक्टिस के लिए जाती थी। और सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके कोच का रहा, मनोज तिवारी सर। और वो कभी मेरे बच्ची को ना, मतलब ये लड़की है तो इनको लड़कों के साथ ना खिलाऊं, ऐसा उनके मन में कभी नहीं आया। हमेशा साथ लेके ही गए। सबसे पहले तो मैं उनके मम्मी पापा को बधाई देना चाहूंगा कि और इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है तो उनके परिवार का पहला हक बनता है। और रहा सवाल मेरे कोचिंग का, तो उनके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान है कि मेरा विश्वास किया उनने, और मेरा विश्वास करके उन्होंने मेरी एकेडमी में ज्वाइन कराया, और जिसका परिणाम आज इंडिया टीम में वाइस कैप्टन के रूप में महक को मिला। छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में क्रिकेट का माहौल बड़े शहरों जैसा नहीं, पर महक का जुनून काम आया। परिवार ने भी सपोर्ट किया। प्रैक्टिस के लिए महिला साथी नहीं थी तो महक ने पुरुषों के साथ अभ्यास किया, पर खुद को बड़े मंच के लिए तैयार किया। और आज उनकी मेहनत रंग लाई है। राजनांदगांव से परमानंद रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों जिन बेटियों की चर्चा हो रही है उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की सृष्टि दहिया भी शामिल है। मिरांडा हाउस कॉलेज की इस छात्रा ने योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। बचपन से योग का अभ्यास करने वाली सृष्टि की साधना का ही नतीजा है कि उन्होंने दुनिया भर के खिलाड़ियों के मुकाबले ये मुकाम हासिल किया। यकीन कीजिए कि 18 साल की इस छात्रा के पास 120 से ज्यादा मेडल हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको सृष्टि से। योग सहज है, सरल है, पर सृष्टि को योग करते हुए देखकर ये बात आसानी से समझ में आती है कि योग साधना है। इनमें से कोई भी आसन आसान नहीं, पर बरसों की मेहनत के बाद सृष्टि ने योगासन को ऐसे साध लिया है कि देखने वालों को बेहद आसान लगता है। यही उपलब्धि है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस की छात्रा सृष्टि दहिया की, और इसी के बदौलत इन्होंने कामयाबी का इतिहास रचा है। सृष्टि ने योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है।
इस चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून के दौरान अहमदाबाद में किया गया, जिसमें 79 देशों के 522 योगासन एथलीटों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 114 पदक जीते, जिनमें 102 गोल्ड मेडल शामिल रहे। अपने शानदार प्रदर्शन, संतुलन, तकनीक और एकाग्रता की बदौलत सृष्टि दहिया ने भी गोल्ड अपने नाम किया। यूं तो उस लड़की ने अब तक 120 से ज्यादा मेडल जीते हैं योगासना में, लेकिन इस बार योगासना वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसे गोल्ड मेडल आया है, जो कि बाकी सभी मेडल से, बाकी सभी चैंपियनशिप से बहुत बड़ा है। सृष्टि दहिया मेरे साथ में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज की स्टूडेंट हैं। सृष्टि, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक तो पहली बार योगासना का वर्ल्ड कप हुआ और उसमें भी आपका गोल्ड मेडल आ गया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा एक ड्रीम था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो और मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, मैं अपने कंट्री के नेशनल एंथम को वहाँ पे प्ले करवा पाऊँ, और मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया है। और मैं जो था कि मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील कराऊँ, वो मैंने कराया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली है सृष्टि। सिर्फ 18 साल की उम्र, पर आसमान जैसी उपलब्धि। इस कामयाबी में 4 चांद और लग गए जब उनके साथ सोनीपत की ही रहने वाली और उनकी शिष्या देवांशी ने भी गोल्ड जीता। इस तरह कोच और उनकी शिष्या दोनों ने एक साथ स्वर्ण पदक जीता। सृष्टि पिछले 9 साल से योग का नियमित अभ्यास कर रही है। करीब 8 साल पहले उनका नाम तब सुर्खियों में आया था जब 11 साल की उम्र में उन्होंने एशियन योग चैंपियनशिप में देश को रजत पदक दिलाया था। केरल में हुई प्रतियोगिता में 15 देश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप और उसमें भी गोल्ड, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे सृष्टि की असाधारण मेहनत और लगन है। बचपन में भाई को योग करता देख शौकिया तौर पर शुरुआत की, पर मन रम गया। निरंतर अभ्यास के साथ वो परफेक्ट होती चली गई। आज सृष्टि के पास 120 से ज्यादा मेडल हैं, जिनमें 30 नेशनल और 10 इंटरनेशनल हैं। सृष्टि हर रोज 4 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस करती हैं और अपने फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं। मेरे भैया स्केटिंग करते थे जो मेरे से 6 साल बड़े हैं, तो मैं वहाँ पे उन्हें स्प्लिट्स वगैरह करवाते थे, तो उन्हें देख देख के मैं भी करती थी। और घर पे नॉर्मल जैसे योगा करते हैं हेल्थ के लिए, तो वैसे घर में करते थे। तो उन्हें देख देख के मैंने करनाल में योगा करना शुरू करा, करनाल के करण स्टेडियम में। देन वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि योगा के टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो मैंने वहाँ पे योगा के टूर्नामेंट्स खेलने शुरू करे। उसके बाद से मैं कंटिन्यूस योगा 9 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ और कॉम्पिटिशन्स उसमें खेल रही हूँ, और मेरे पास 30+ नेशनल मेडल्स हैं। मजेदार बात यह है कि योग की प्रतियोगिता में सृष्टि हिस्सा ले सके, इसके लिए उनकी मां को भी योग से जुड़ना पड़ा। असल में घर वालों की शर्त थी कि सृष्टि सिर्फ वहीं जा सकती है जहां उनकी मां जाएंगी। इसीलिए सृष्टि की मां ने एक डिप्लोमा कोर्स किया और वो योग की जज बन गई। करण स्टेडियम में वहाँ पे कोच थी हमारी लवलीन गाबा मैम, और मेरे सीनियर्स थे वहाँ पे गौरव भैया, रुपिंदर भैया। उन्होंने मेरे को कंपटीशन लेवल के लिए तैयार करा। देन उसके बाद हम फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे मैंने अकेडमी में प्रॉपर योगा सीखा। देन उसके बाद से प्रॉपर कोचिंग मैंने शुरू करी है। और मेरी मदर जो हमेशा मेरे साथ रहती है कॉम्पिटिशन्स में, उन्होंने भी योगा का कोर्स करा, उन्होंने भी योगा में MA करी। देन उसके बाद से मेरी मदर अब मुझे कंटिन्यू योगा कराती है। ऑनेस्टली सेइंग, मम्मी ने मेरे किसी इवेंट में जज नहीं करा। अगर जैसे सेम कंपटीशन में अगर मम्मी जज होती थी तो मम्मी दूसरे एज कैटेगरी या दूसरे इवेंट वालों को जज करती थी, मुझे नहीं करती थी, ताकि लोग ये ना बोल सके कि हाँ इसने तो पार्शियलिटी करी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में परचम लहराने के बाद अगला लक्ष्य क्या? उम्मीद है जल्द ही योग ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हो जाएगा। सृष्टि का सपना वहां देश के लिए मेडल लाने का है। योगा अभी तक लोगों को ऑनेस्टली सेइंग योगा लोगों को पता ही नहीं है कि योगा स्पोर्ट्स में आ चुका है। अब फर्स्ट वर्ल्ड कप योगासना चैंपियनशिप थी, इसमें हमें ये चीज़ 75 कंट्रीज़ का क्राइटेरिया था जो कि हमें क्रॉस करना था योगा को कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में ऐड करने के लिए, जिसके लिए योगासना भारत, वर्ल्ड योगासना और हमारे जनरल सेक्रेटरी जयदीप आर्य सर, इन सब ने बहुत एफर्ट्स करे और हमारा एक क्राइटेरिया पूरा हो चुका है 75+ कंट्रीज़ का। अब जो आने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स है और ओलंपिक गेम्स है उनमें योगा ऐड ऑन हो जाएगा, और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी जिसमें योगा ऐड ऑन हो जाएगा और ओलंपिक गेम्स जिसमें योगा ऐड ऑन हो जाएगा, उनमें मेडल लेके आऊँ।
बेटियां हमेशा से देश का नाम रोशन करती आई हैं। अभी भी सृष्टि ने हम सब का नाम रोशन किया है, लेकिन अब हम थोड़े लालची हो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द एक बार फिर से हम सृष्टि से मिलेंगे और तब उनके पास कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल होगा। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।